हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम व्याकरण पर प्रकाश डालेंगे। व्याकरण क्या होता है और इसका लाभ क्या है। व्याकरण वह साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कोई भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं तो उसका फंक्शन जानते हैं कि इससे हमें क्या लाभ है। अब घड़ी है तो पता है कि इसका फंक्शन है कि यह हमें टाइम बताएगा। कलम है, पता है कि यह हमें इसके माध्यम से हम लिखेंगे। उसी प्रकार व्याकरण का भी यह कार्य है कि वह भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाएगा। अब आप सोचिएगा कि कैसे। उसका कारण यह है, इस प्रकार से अगर आज भाषा नहीं होता तो हमारे पास न वचन का ज्ञान होता और न लिंग का ज्ञान होता। हम कहते कि औरत जा रहा है, मर्द खा रही है, लेकिन यह व्याकरण ही है और वही हमें लिंग का ज्ञान कराता है, वही हमें वचन का ज्ञान कराता है। जिसके माध्यम से स्त्री है तो उसके लिए कहते हैं कि स्त्री जाती है, औरत आती है, मर्द जाता है और मर्द खाता है, लड़का हंसता है और लड़की हंसती है। यह हमें लिंग, और यह लिंग हम कहाँ पढ़ते हैं तो व्याकरण में। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो जिस व्याकरण को, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में यह जानकारी हासिल करना जरूरी है कि इसका इंटेंशन क्या है, इसका आशय क्या है और इसका लाभ क्या है। इसके अंतर्गत अब हम सब पहला भाषा क्या होता है। भाषा जिसके माध्यम से हम अपने मन के बात को, विचार को, भाव को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। बच्चों, आवाज़ तो जानवरों के भी पास होती है, बट वो आपस में एक दूसरे से मनुष्य के जैसे बात नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास हम लोगों के जैसा, मनुष्य के जैसा भाषाएं नहीं होती हैं। मनुष्य अपने भावों को, फीलिंग्स को एक दूसरे से बैठकर शेयर करते हैं। जानवर नहीं कर पाते। आवाज़ है, कुत्ते भौंकते हैं भौं भौं, बिल्ली भी बोलती है म्याऊं म्याऊं, कौवा भी काँव काँव करता है, चिड़िया भी चींची करती है, बट मनुष्य की तरह आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास भगवान का दिया हुआ यह अनोखा वरदान भाषा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को, भाव और विचार को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। भाषा की 3 रूप होते हैं, एक सांकेतिक, मौखिक और लिखित। मौखिक वह भाषा है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने मन के बात को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम अपने मन के बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। और सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम इशारा करके एक दूसरे से अपने मन के बातों को कहते हैं। धन्यवाद। आज के इतना ही पर क्लास समाप्त होता है। कल मैं नए क्लास के साथ फिर आऊँगी। धन्यवाद।